दोस्तों, जंगल का राजा जब खामोश होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने शिकार करना छोड़ दिया है, बल्कि वह एक लंबी छलांग के लिए अपने कदम पीछे खींच रहा होता है। सिंह राशि वाले दोस्तों, आप राशि चक्र के वो शेर हैं जिनके तेज से ग्रहों की चाल भी अपना रास्ता बदल लेती है। आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। चुनौतियां आपको डराती नहीं, बल्कि आपके अंदर की आग को और भड़का देती है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक अजीब सी खामोशी है। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी दहाड़ से दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना होगा। 23 फरवरी से 15 मई तक ब्रह्मांड में एक ऐसा ऐतिहासिक महापरिवर्तन होने जा रहा है जो आपके जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। आने वाले इन 80 दिनों में आपके जीवन में पंचग्रही योग का तूफान आएगा। अंगारक योग की अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन इसी समय उच्च का सूर्यदेव आपको राजयोग देगा और स्वयं राशि का मंगल आपके भाग्य को सोने सा चमकाएगा। कि आप तैयार हैं अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर अपने साम्राज्य को वापिस हासिल करने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर, जो सच्चाई और भरोसे का दूसरा नाम है। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए 23 फरवरी से 15 मई तक के एक एक दिन के महाभविष्य फल की। हम जानेंगे कब आपको खामोश रहना है और कब आपको अपनी पूरी ताकत से प्रहार करना है। वीडियो थोड़ा विस्तृत है क्योंकि आपके जीवन का कोई भी कोना हमसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए पूरे ध्यान से मेरे साथ अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है 23 फरवरी से, जब ऊर्जा और पराक्रम के देवता मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कुंभ राशि आपकी कुंडली का 7th हाउस है। यह भाव है आपके जीवन साथी का, आपकी पार्टनरशिप का और आपकी पब्लिक इमेज का। इस भाव में पहले से ही 4 दिग्गज ग्रह सूर्य, शुक्र, बुध और राहु अपना डेरा जमाए बैठे हैं। जैसे ही मंगल देव इस भाव में कदम रखेंगे, वहां एक ऐतिहासिक पंचग्रही योग बनेगा। मंगल और राहु के मिलने से विस्फोटक अंगारक योग भी बनेगा। सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी पहले से बना हुआ है, यह भी प्रभावी है। सिंह राशि वाले दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही संवेदनशील है। मंगल आपके लिए वैसे तो योग कारक ग्रह है, यानी आपके भाग्य और सुख भाव के स्वामी है। 7th हाउस में इतना बड़ा ग्रहों का जमावड़ा आपके दाम्पत्य जीवन में एक बड़ा तूफान ला सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहंकार की भयंकर टकराव होगी। छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बन सकता है। मैं सही हूं और तुम गलत, यह जिद आपके रिश्तों को गहरी चोट पहुंचा सकता है। जो दोस्त व्यापार करते हैं और खासकर पार्टनरशिप में हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों को लेकर या फैसलों को लेकर गहरी गलतफहमी हो सकती है। कोई नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें, लेकिन राहत की सबसे बड़ी सांस लीजिए, क्योंकि इन 5 ग्रहों के इस संग्राम पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है, वह भी आपकी राशि के लाभ स्थान से। गुरुदेव की यह दृष्टि आपके लिए एक रक्षा कवच है। विवाद होंगे, लेकिन बात तलाक या टूटने तक नहीं जाएगी। गुरुदेव का ज्ञान आपको सही समय पर सही फैसला लेने की सद्बुद्धि देगा। आप अपनी सूझबूझ से हर बिगड़ी बात को संभाल लेंगे। अब हम मार्च के महीने में कदम रखते हैं। 2 मार्च को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होगा। शुक्र देव कुंभ राशि के इस भारी तनाव से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है और यह गोचर हो रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव रहस्य का है, गहराई का है और अचानक मिलने वाले धन का है। उच्च का शुक्र जब अष्टम भाव में जाता है तो यह एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा करता है। एक तरफ यह आपको अचानक धन लाभ करवा सकता है अगर आपका
पैसा इंश्योरेंस में, वसीयत में या किसी पुरानी प्रॉपर्टी में फंसा है तो वह अचानक मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अष्टम भाव का शुक्र आपके चरित्र की परीक्षा लेता है। आपके मन में कुछ गुप्त इच्छाएं जन्म ले सकती है। ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। सिंह राशि के जातकों को अपने मान सम्मान को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी साफ सुथरी छवि पर कोई दाग लगे। इस उथल पुथल के बीच 11 मार्च को ब्रह्मांड से आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। देवगुरु बृहस्पति जो अब तक वक्री अवस्था में चल रहे थे वे अब मार्गी हो जाएंगे। सिंह राशि के लिए गुरुदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है। गुरुदेव का मार्गी होना, सीधा चलना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक रहा था उनका फोकस वापिस आ जाएगा। संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपके दिमाग में चल रही उलझनें अचानक शांत होने लगेंगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात, आपकी आय के नए स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। 15 मार्च को एक ऐसा गोचर हो रहा है जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ग्रहों के राजा और आपके राशि स्वामी सूर्यदेव कुंभ राशि सप्तम भाव से निकलकर मीन राशि यानी आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां कर्मफलदाता शनिदेव पहले से ही डेरा डाले बैठे हैं। अष्टम भाव पर सूर्यदेव के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से शनि के साथ युति योग, एक करेला दूसरा नीम चढ़े से कम नहीं रहेगा। सिंह राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव में सूर्य जो कि राशि स्वामी है और शनि की युति, पिता और पुत्र का एक साथ एक ही भाव में होना, यह समय आपके लिए थोड़ी अग्नि परीक्षा का रहेगा। शनिदेव गुरुदेव की राशि पर संचार कर रहे हैं, इसलिए यह कोई घातक स्थिति नहीं है, लेकिन संघर्ष जरूरी बढ़ाएगी। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। समाज में मान सम्मान के प्रति सतर्क बने रहें। अष्टम भाव में सूर्य शनि का युति योग हड्डियों में दर्द, आंखों में तकलीफ और पेट या हृदय से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। अगर कोई पुरानी कोई बीमारी है तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आपके पिता की सेहत को लेकर भी थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दें। उनके साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। इस समय किसी को भी पैसा उधार देने की गलती ना करें, वरना वह पैसा वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकारी कामों या टैक्स से जुड़े मामलों में पूरी तरह से पारदर्शिता रखें, लेकिन घबराएं नहीं। यह समय सिर्फ आपको तपाकर और मजबूत बनाने के लिए है। लेकिन दोस्तों, मार्च के संघर्ष और तनाव के बीच 26 मार्च को एक बेहद खूबसूरत और राहत देने वाली घटना होगी। शुक्र देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि यानी आपकी कुंडली का 9वां भाव, भाग्य भाव। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र देव सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो आपके कर्म भाव 10th हाउस के स्वामी है। अब जरा इस राजयोग की गहराई को समझिए। जब करियर का स्वामी किस्मत भाग्य के घर में जाकर बैठता है तो इसे सोने पर सुहागे जैसा कहते हैं। इसका आपके जीवन पर विस्तार से क्या असर होगा? पिछले कुछ हफ्तों से आप जो मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, 26 मार्च के बाद अचानक आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। जंग लगे हुए दरवाजे खुल जाएंगे। बिना ज़्यादा जोर लगाए आपके अटके हुए काम बनने लगेंगे। ऑफिस में बॉस या सीनियर्स अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा जो पिछले समय से नहीं मिल रहा था। महिला सहकर्मियों की मदद से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, पास हो सकता है। 9वें भाव का शुक्र आपको बहुत ही सुखद और लग्जरी यात्राएं करवाएगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए यात्रा करते हैं तो यह यात्रा बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगी। धार्मिक यात्राओं का भी बहुत सुंदर और शांतिदायक योग बन रहा है। विदेश से जुड़े कामों में तेजी आएगी। जो दोस्त कला, मीडिया, सौंदर्य प्रसाधन या पीआर के क्षेत्र में है उनके लिए 26 मार्च से 19 अप्रैल का समय करियर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपके व्यापार में अचानक बरकत देखने को मिलेगी। भाग्य के सुखद साथ के बीच हम अप्रैल के महीने में कदम रखेंगे और 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होगा। मंगल देव कुंभ राशि सप्तम भाव से निकलकर मीन राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ी राहत, मंगल के राशि बदलते ही सबसे पहले तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि सप्तम भाव का अंगारक योग अब भंग हो जाएगा। यानी 23 फरवरी से दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप में
जो आग लगी हुई थी, जो रोज रोज के झगड़े और शक का माहौल था, वह पूरी तरह से शांत हो जाएगा। रिश्तों में फिर से ऑक्सीजन आ जाएगी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी सुलह हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब मंगल अष्टम भाव में जाकर शनिदेव के साथ युति बनाएंगे। मंगल ऊर्जा और जल्दबाजी और शनि रुकावट और देरी है। अष्टम भाव आयु और दुर्घटना का, इन दोनों का मिलना आपको एक सख्त हिदायत देता हूं। यह समय जोश का नहीं, होश का है। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, सड़क पर किसी से बेवजह ना उलझें, वरना बात हाथ पाई या पुलिस तक पहुंच सकती है। जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ना या भारी मशीनरी का काम करना चोट का कारण बन सकता है। रकत से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है। अगर कोई पुरानी गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर इस समय सर्जरी की सलाह दे सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जोश में आकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे शरीर की चोट लगने का अंदेशा हो। 11 अप्रैल को बुध देव भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को मीन राशि में नीच का माना जाता है, लेकिन सिंह राशि वाले दोस्तों, बुध का नीच भंग हो रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। मतलब आपदा से अवसर मिलेगा। इसका मतलब है कि मुसीबतों के बीच से ही आपके लिए कोई बहुत बड़ा अवसर निकलेगा। कोई डूबा हुआ पैसा अचानक आपके हाथ लग सकता है। रिसर्च, वकालत या गूढ़ विद्या से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपकी वाणी में वह गहराई आएगी कि आप अपनी बातों से ही मुश्किल से मुश्किल काम निकलवा लेंगे। और अब बात करते हैं उस तारीख की जिसका हर सिंह राशि वालों को बेसब्री से इंतजार रहता है। 14 अप्रैल को आपके राशि स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपकी कुंडली का 9वां भाव है, यानी भाग्य भाव। भाग्य भाव पर उच्च का आपके भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसे कहते हैं किंग्स कम बैक। जैसे ही राशि स्वामी भाग्य भाव में उच्च के होंगे, आपके पिछले 1 महीने के सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। आत्मविश्वास और मान सम्मान में महसूस और कमी दूर होगी। आपका भाग्य ऐसे पलटेगा जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता मिलेगी। जिनका प्रमोशन रुका हुआ था, उन्हें अचानक उच्च पद की प्राप्ति होगी। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल देगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। पिछले समय से डगमगारा विश्वास एक बार फिर से जाग जाएगा। कोई लंबी एवं लाभदायक यात्रा होने के पूरे योग बन रहे हैं। 19 अप्रैल को शुक्र देवी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र में एक नई चमक और कलात्मकता लाएगी। काम का माहौल खुशनुमा होगा। 30 अप्रैल को बुध भी मेष राशि में आ जाएंगे। अब हम मई माह में प्रवेश करते हैं। मई का महीना आपके लिए असीम ऊर्जा का महीना है। 11 मई को एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मंगल देव अष्टम भाव के संघर्ष को पीछे छोड़कर अपनी समय राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, नवम भाव भाग्य भाव में, और 27 जून तक यहीं रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह, जब योग कारक ग्रह भाग्य भाव में अपनी ही राशि पर बैठता तो यह जीवन में राजयोग का निर्माण करता है। 11 मई के बाद आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। आप जो भी फैसला लेंगे वह सही साबित होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के या घर बनाने के सपने अब साकार होने लगेंगे। रुके हुए सारे काम रॉकेट की स्पीड से भागेंगे। इसके बाद 14 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में जाएंगे और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि दसम भाव में। साथ ही 15 मई को बुध भी वृषभ राशि में आ जाएंगे। दसम भाव में सूर्य और बुध का गोचर बुध आदित्य राय योग बनाएगा, यानी 15 मई आते थे आप अपने करियर के शिखर पर होंगे। समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा इतना बढ़ जाएगा कि आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर शुक्र का भी लाभ और संचार लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि करेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दोस्तों, यह 80 दिन का सफर थोड़ी परीक्षा और बहुत सारे पुरस्कारों से भरा है। इस पूरे समय को अपने पक्ष में करने के लिए मैं आपको 3 अचूक उपाय बता रहा हूं। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। पहला उपाय, 23 फरवरी से लेकर मार्च के अंत तक जब सप्तम भाव में उथल पुथल हो तो अपने जीवन साथी को कोई लाल रंग की वस्तु या वस्त्र उपहार में दें और घर से निकलते समय थोड़ा सा मीठा खाकर निकलें। इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। दूसरा उपाय, 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच जब सूर्यदेव अष्टम भाव में हो तो रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा लाल फूल और रोली जरूर मिलाएं
साथ ही ओम सूर्य नमा का जाप करें। यह आपकी सेहत को एक मजबूत कवच प्रदान करेगा। तीसरा उपाय, मंगल और शनि के संघर्ष से बचने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करें। सिंह राशि वाले दोस्तों, आप जन्मजात लीडर हैं। थोड़े समय का अंधकार आपकी चमक को फीका नहीं कर सकता। फरवरी में अपने रिश्तों को संभाल लें, मार्च में अपनी सेहत और वाणी पर ध्यान दें और अप्रैल मई में तैयार रहें अपने हिस्से की सफलता का जश्न मनाने के लिए। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण हकीकत से जुड़ा और मार्गदर्शक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय सूर्यदेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कदम पर आपका यह दोस्त राजेश कालिया आपके साथ खड़ा है। ईश्वर आपको असीम सफलता दे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।